Hi friends, good morning. So we are back with another chapter in GST, time of supply. है क्या बहुत डेप्थ में आज नहीं जाएंगे, हम बहुत डेप्थ में नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, बट यस एक इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ टाइम ऑफ सप्लाई। बेसिकली एक होता है टैक्सेबल इवेंट, एक होता है टैक्सेबल इवेंट कि कब टैक्स लगेगा। सिंपल वाली बात है, जब तक सप्लाई नहीं होगा, नो सप्लाई नो जीएसटी। सेक्शन 7 ने क्लियर कर दिया है, सेक्शन 7 ने क्लियर कर दिया है, क्योंकि हमारा टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई है। हमें क्लियर। उसके बाद फिर हमने चार्जिंग सेक्शन में पढ़ा था, चार्जिंग सेक्शन में पढ़ा था, मतलब सेक्शन 9 में पढ़ा था कि अगर सप्लाई है, अगर सप्लाई है तो हम कौन सा टैक्स चार्ज करेंगे, कौन सा टैक्स चार्ज करेंगे, तो डिपेंड करता है इंट्रा है कि इंटर है, इंट्रा है कि इंटर है। हमें क्लियर, इंट्रा है कि इंटर है। अगर इंट्रा है तो डुअल जीएसटी लगेगा, सी जीएसटी लगेगा एंड एस जीएसटी लगेगा। हमें क्लियर। और अगर इंटर है तो आई जीएसटी लगेगा। हमें क्लियर, हमें क्लियर। अब क्वेश्चन ये आता है, सप्लाई है, क्या चार्ज करना है ये भी हमें पता है। क्वेश्चन ये आता है कि डिपार्टमेंट को टैक्स कब पे करना है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई। समझे इस लाइन का मतलब कि बस टाइम क्या है सप्लाई करने का। जैसे बर्थ पे बोलते हैं ये टाइम ऑफ बर्थ है, वैसे ही वाली बात है कि ये टाइम ऑफ सप्लाई है। और अगर सपोज 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 जून महीना, जून मंथ, suppose June month is your time of supply. If June month, for example, जो भी एग्जाम्पल हम लेंगे आगे जाके, if June month is your time of supply, तो June month का पेमेंट should be done by 20th of July. जून मंथ का पेमेंट should be done by 20th of July. और क्योंकि अगर आपने टाइम ऑफ सप्लाई गलत निकाला, अगर आपने टाइम ऑफ सप्लाई गलत निकाला, आपने जो भी अंडरस्टैंडिंग, जो प्रोविजन आपने गलत समझा, तो आपका ड्यू डेट गलत निकलेगा। आपका क्या गलत निकलेगा, ड्यू डेट गलत निकलेगा। और ड्यू डेट गलत हो गया तो आप डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स करोगे, और आप डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स करोगे तो एज पर सेक्शन 50 आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। आई होप यू गेटिंग मी। हमारा नॉलेज बढ़ता जा रहा है, अब हमारा नॉलेज बता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इसके बाद अगर मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो दो बड़े चैप्टर्स, वन इज एग्जामिशन, सेकंड इज आईटीसी। वन इज एग्जामिशन, सेकंड इज आईटीसी। वी आर गोइंग इन गुड स्पीड, अच्छे से कर रहे हैं। प्लीज डू स्टडी विथ मी ऑल्सो। एम आई क्लियर? तो बस अगर टाइम ऑफ सप्लाई गलत निकला तो ड्यू डेट गलत निकलेगा, ड्यू डेट गलत निकला तो आप टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं करोगे। अगर आपने टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं किया तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एंड दिस ऑल हैपेंड बिकॉज यू हैव नॉट आइडेंटिफाइड टाइम ऑफ सप्लाई करेक्टली एज पर द प्रोविजंस। तो टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब होता है किस टाइम पे सप्लाई हुआ, और जिस टाइम पे सप्लाई हुआ है वो उस मंथ का सप्लाई, क्योंकि जीएसटी में टैक्स पेड इज अ मंथ। यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, 1 जून का है तो 1 जून का पेमेंट करो, फिर 2 जून का पेमेंट करो। ऐसे बंदा बिजनेस करेगा कि टैक्स पेमेंट करता रहेगा? उनका कहना है पूरे जून महीने का अगर आपका पेमेंट है तो जून महीने का पेमेंट 20 जुलाई तक कर दो, जून महीने का पेमेंट 20 जुलाई तक कर दो। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एम आई क्लियर? So this is time of supply. Am I clear? Now we have two sections in this chapter, section 12 and section 13. Section 12 and section 13. 12 talks about time of supply of goods and 13 talks about time of supply of services. एक सेक्शन 14 और है पर वो फाइनल सीए में है। तो आप क्या करना, आपके जो आप सेक्शन कर रहे हो ना, आपने 7 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा, 10। 7 is supply, 8 is composite supply or mixed supply, 9 is charging section, 10 is composition scheme। अभी 11 मैंने पढ़ाया नहीं आपको। 12 is time of supply of goods, 13 is
टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और 14 पे लिख दो नॉट इन आवर सिलेबस। ऑर्डर में सेक्शंस याद होते हैं, 2 3 4 5 ऐसे याद होते हैं। अब मतलब फिर हमारा 15 भी हो गया है, वैल्यूएशन का सेक्शन है। 16 तो हमारा आईटी से स्टार्ट होने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एम आई वेरी 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 क्लियर? प्लीज इसको ऐसे लिख दो, नॉट इन आवर सिलेबस, इट इज देयर इन सीए फाइनल्स। क्यों नहीं दिया पता नहीं है, बहुत सिंपल था, दे देना चाहिए था, चैप्टर ही खत्म हो जाता है, बात ही खत्म हो जाती है। एम आई क्लियर? फाइनल्स के लेक्चर में मैं लेती हूँ, इंटर के लेक्चर में मैं सेक्शन नहीं लेती हूँ। एम आई क्लियर? तो सेक्शन 12 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड 13 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एम आई क्लियर? लेट मी रीड दिस मच। व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई? शुरुआत से पढ़ रही हूँ। द टाइम ऑफ सप्लाई फिक्सेस द पॉइंट, सी दिस लाइन, टाइम ऑफ सप्लाई क्या करता है? Fixes the point when the liability to charge GST arise. It also indicates when a supply is deemed to have been made. The CGST or SGST provides separate time of supply for goods or service. समझना बस, time of supply का मतलब now the liability has arise, you will have to make the payment. Am I clear? However, taxable event can be different than the liability to pay tax, and thus in every charging section is provided a tax shall be collected as in manner as in. So taxable event क्या है हमारा? सप्लाई। चार्जिंग सेक्शन क्या है? सेक्शन 9। टाइम ऑफ सप्लाई is 12 and 13. The taxable event under GST supply and section 7 of goods and services are both, but tax has to be paid on the basis of time of supply of goods or service or both as stated in section 12 and section 13. Am I clear? Section 12 of CGST Act deals with time of supply of goods, and section 13 deals with time of supply of services. Am I very clear? Am I very clear? Yes. तो I think I won't continue इसके आगे, क्योंकि इसके आगे फिर स्टार्ट लंबा जाएगा। Am I clear? हमने एक थॉट ले लिया है। Please do take print out of this chapter, and tomorrow I will be starting. Tomorrow I won't be able to complete this chapter. Yes, day after tomorrow will be in a position to complete this chapter. Okay. Thank you. Bye bye. Take care. See you.